अध्यक्ष महोदय वो सूची हम लोगों को जो है उपलब्ध करा दिया जाए कि कौन सी योजना को कौन सा प्रशासकीय विभाग है और उसको कौन सा लेगा, कौन प्रशासकीय विभाग लेगा और अनुरक्षण करेगा, ये सूची हम लोग को उपलब्ध करा दिया जाए अध्यक्ष महोदय। जो डायरेक्शन होगा वो माननीय सदस्य को उपलब्ध करवा दिया जाए। महोदय सदन में जब प्रश्न आया है तो सदन में जवाब भी होना चाहिए महोदय। सभी सदन के माननीय सदस्य को ये चिंता है, कोई सामुदायिक भवन हम लोग बना देते हैं और जर्जर होके गिर जाता है महोदय, खतरा बना हुआ रहता है, उसको किस विभाग वो काम करेगा मेंटेनेंस का, ये माननीय सदस्य का प्रश्न है। रोड का जर्जर हो गया महोदय तो कौन विभाग उसको बनाएगा, माननीय मंत्री जी इसको स्पष्ट कर दें। सरकार का उत्तर आना चाहिए महोदय सदन में। कह रहे हैं कि सूचना दे दी जाएगी, कब सूचना दे दी जाएगी, ये चलते सत्र में यदि सूचना दे दी जाएगी तो ये भी माननीय मंत्री जी बता दे। माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय गंभीर विषय, बस एक ही विषय और महोदय, अन्य जगह भी कम्युनिटी हॉल गवर्नमेंट भी तो बनाती है, तो उसका कंसर्न जो विभाग है डिटेल प्रश्न में ये नहीं तो चलते सत्र में जानकारी दे दीजिएगा। अध्यक्ष महोदय इसी में एक मामला और अध्यक्ष महोदय, अब हो गया जो सामुदायिक भवन जर्जर हो गया अध्यक्ष महोदय जो सामुदायिक भवन जर्जर हो गया मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना से, क्या वो प्रशासनिक विभाग जो है उसको लेगा, उसको उसकी योजना बनाएगा अध्यक्ष महोदय? तो उसमें ये भी प्रावधान जो है माननीय मंत्री जी कर दें, ये मेरा कहना था अध्यक्ष महोदय। चलते सदन में देंगे जी ठीक, बताइए महोदय। मेरा माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से प्रश्न है और उत्तर मुद्रित है, पूरक पूछिए, पूरक संक्षिप्त में पूछिए। एकदम संक्षिप्त में पूछ रहे हैं महोदय। मेरे प्रश्न के उत्तर में इसे अस्वीकारात्मक माना गया है। मेरा मानना है कि कहीं से भी ये प्रश्न अस्वीकारात्मक नहीं है। माननीय मंत्री जी संवेदनशील हैं, परंतु विभाग ने इसको अस्वीकारात्मक क्यों लिखा है, जबकि जो प्रश्न में है उसी का उत्तर भी है और उत्तर स्पष्ट भी है। लेकिन मेरा माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं महोदय कि जब 14 फरवरी को मैंने प्रश्न दिया, 23 फरवरी को उन्होंने 312 पीजी डिप्लोमाधारियों का विभिन्न चिकित्सा संस्थानों को आवंटित कर दिया। 138 जो शेष उसमें बच गए हैं उसका माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि प्रक्रियागत है। तो ये प्रक्रिया कब तक समाप्त हो जाएगी, कब तक उसको चिकित्सा संस्थान मिल जाएगा? क्योंकि मैंने प्रश्न में डाला था कि अगस्त में परीक्षा हो गया, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया और कहा कि दिसंबर 21 को परीक्षा फल प्रकाशित हुआ। तदनुसार छात्रों को 312 छात्रों को 23 फरवरी के पत्र के माध्यम से चिकित्सा संस्थान अलॉट हुआ। तो 138 क्यों बच गया महोदय, किन कारणों से शेष 138 बच गया? और दूसरा मेरा प्रश्न है इसी के साथ महोदय कि क्या उन छात्रों को, जो मेरे प्रश्न में है उसको ओमिट कर दिया गया है, उसका उत्तर नहीं आया है, कि वो छात्र परीक्षा के साथ ही अपने छात्रवृत्ति से वंचित हो गए और वो जो 3 महीना लगभग बाकी अगस्त से लेकर अभी तक 4-5 महीने का जो उसकी छात्रवृत्ति की राशि है, क्या उन छात्रों को मिलेगा? माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जवाब में हर चीज को बहुत स्पष्टता से लिखा है। 312 लोगों की नियुक्ति हुई, परिणाम, परीक्षा अगस्त में हुआ, परिणाम आया है दिसंबर में, तो परिणाम आने के बाद ही नियुक्ति होगी ना। और नियुक्ति 312 के करने के बाद 138 बचे हुए हैं। ये जो पीजी की डिग्री प्राप्त करते हैं इसमें 2 तरह के लोग होते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र के लोग होते हैं और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लोग होते हैं। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लोगों का जब पदस्थापन किया जाता है तो उसकी प्रक्रिया भी अलग से अपनाई जाती है जो प्रक्रियाधीन है, और अगले 15 दिनों में इन लोगों की भी नियुक्ति कर दी जाएगी। जो उन्होंने 3 महीना का विषय उठाया उसमें मैं दिखवा लेता छात्रवृत्ति का। ठीक, ये हो गया सकारात्मक जवाब है। एक प्रश्न है महोदय, केवल छात्रों को बंध पत्र के आधार पर नियुक्ति होती है और हमने बंध पत्र का उपयोग किया है, उनके उत्तर में बाउंड का उपयोग है। केवल हमने हिंदी कर दिया, इसलिए मेरा प्रश्न अस्वीकारात्मक हो जाए महोदय। तो हिंदी इस सदन का चलन है, उसके लिए ठीक है, माननीय मंत्री जी दिखवा लेंगे। डॉक्टर रामानुज प्रसाद के माध्यम से माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है तो उनसे
कहते हुए, उनके संज्ञान में देते हुए, सदन के संज्ञान में देते हुए सभी सदस्यों से जुड़ा हुआ मामला है कि ये जो हमारे प्रश्न में है कि IGIMS में या इसी तरह के सुपर स्पेशलिटी जो संस्थान हमारे हैं, उसमें जो मरीज जिलों से, प्रखंडों से, गांवों से कि अस्पतालों से रेफर होके आते हैं, तो मैं IGIMS को ये चिन्हित किया हूँ। तो पूरक पूछिए, डायरेक्ट पूरक मैं पूछता हूँ, पूरक मैं पूछता हूँ कि साहब ये जो होता है और वहाँ मरीज को ये डॉक्टर साहब, ये माननीय मंत्री ने उत्तर दिया है कि देखा जाता है, देखा ही नहीं जाता है, सीधे कह दिया जाता है कि बेड उपलब्ध नहीं है और दलाल परिसर में घूमते रहते हैं, जो अपने क्लिनिकों में ले जाते हैं, वहाँ मरीजों का लूट होता है। पूरक पूछिए, पूरक मेरा जवाब है, सब देख रहा है। पूरक ये है कि क्या सरकार ऐसी व्यवस्था लाना चाहती है जिससे डॉक्टर इलाज करे, मरीज को टेकअप कर उचित स्थान पर भेजे। दूसरा, स्पेसिफिक डिजीज और सुपर स्पेशलिटी के नाम पर जिला अस्पताल से जो जानकारी के हिसाब से भेजे जाते हैं, मंत्री जी प्रतिदिन जो अस्पताल की स्थिति है, अस्पताल में अगर बेड नहीं है, इस बात को नेट पे डालेंगे और इसको डिस्प्ले बोर्ड माननीय मंत्री जी करेंगे। समय समाप्त हो रहा है, इतना लंबा पूरा पूछिएगा कैसे सब सदस्य का आएगा? माननीय मंत्री जी। महोदय, माननीय सदस्य की चिंता से विभाग भी वाकिफ है, मैं भी वाकिफ हूं और चिंता भी जायज है और उस चिंता को दूर करने के लिए ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का विस्तार और सुदृढ़ीकरण IGIMS के अंदर किया जा रहा है। जहां तक सवाल है अभी आए हुए व्यक्तियों को इमरजेंसी में देखने और उपचार करने का, तो जो इमरजेंसी में आते हैं उनका प्राथमिक उपचार किया जाता है, लेकिन विभागवार जो बेड है या ICU है, बेड की उपलब्धता रहने पर ही मरीज को IPD में लिया जाता है और उनका इलाज किया जाता है। IGIMS की ख्याति विगत वर्षों में बढ़ी है, विश्वास बहुत बढ़ा है और आने वाले मरीजों की संख्या में भी बहुत इजाफा हुआ है। इसीलिए राज्य की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे यह निश्चय किया है कि आगे आने वाले समय में उस अस्पताल की क्षमता 3000 बेड की बनाई जाएगी और बनाने के लिए 500 बेड का अतिरिक्त अस्पताल भवन का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में है। 1200 बेड के और निर्माण का कार्य लग गया है। 200 बेड के 186 करोड़ की लागत से रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी का इंस्टीट्यूट उसके अंदर बन रहा है। कैंसर इंस्टीट्यूट नया बन गया है। अगले 3 वर्षों में IGIMS की क्षमता 3000 बेड की होगी, आज लगभग 1130 बेड की है और यह बढ़ाने की आवश्यकता विभाग ने इसीलिए महसूस की, जो माननीय सदस्य की चिंता है, उसी चिंता के आलोक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी चीजों पे विमर्श करके उस संस्थान को बड़ा करने का निर्णय किया है। चलिए, अल्पसूचित प्रश्न पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री से कि उसमें परिसर में जो दलाल घूमते रहते हैं, जो मैं स्पेसिफिक बताता हूं, हमारे क्षेत्र का एक मरीज श्री राम हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहां प्रश्न के ऑनलाइन उत्तर भी आ चुके हैं। आज रामानुज जी ने जो प्रश्न उठाया है, माननीय मंत्री जी का जवाब ठीक है जो है, लेकिन दलाल पूरे संज्ञान में ले लें रहते हैं और उससे दोहन आज 10 अल्पसूचित प्रश्न आए, सभी के उत्तर लगाने के लिए आ चुके हैं। 100% प्रश्नों का जवाब आया है। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। श्रीमती वीना सिंह, माननीय सदस्य नहीं है, आया हुआ है, आंसर भी हो गया, उत्तर आया हुआ है। ठीक। श्रीमती अनिता देवी, उत्तर आया हुआ है पूरक। एक आग्रह सभी माननीय सदस्य करेंगे कि जब उत्तर आता है तो उसका पूरक आप पहले से ही तैयार कर लें, 1 से 2 सेंटेंस में पूरक पूछें, ज्यादा से ज्यादा सदस्यों की भागीदारी हो सकेगा। सर, अध्यक्ष महोदय, ये जो हेमोफेलिया बीमारी है जिसका सुई मंत्री महोदय स्वीकार है कि है, लेकिन इस सुई है जिला वार नहीं है, पटना में भी पूछा गया था। पूरक क्या है? पूरक है कि जो फैक्टर 9 सुई है
न जिला में है, न पटना पीएमसीएच में है, न एनएमसीएच में है। जो इसके मरीज है उनको बाहर से दूसरे अन्य राज्य से सुई लेना पड़ रहा है, और ये सुई गरीब आदमी के बस की चीज नहीं है। वो 15-16 हजार की सुई एक पड़ती है। इसके जो गरीब आदमी है इस सुई के उपलब्ध कराने के संदर्भ में ना, हाँ, माननीय मंत्री जी, जिला में हो ताकि आम आदमी को जो इसके मरीज है उसको सहूलियत हो। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि फैक्टर 8 की दवाइयां 24,047 वायल आपूर्ति की गई है इस वित्तीय वर्ष में, और 7,249 वायल हमारे स्टेट वेयर हाउस में आज भी है। फैक्टर 9 की 1830 वायल दवाइयां आपूर्ति की गई हैं, 720 वायल आज भी है। माननीय सदस्य ने स्वयं माना है कि यह बहुत ही कीमती दवाई होती है। इतना कीमती दवाई भी इतनी मात्रा में जिलों को आपूर्ति की गई है, यह मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं। यदि माननीय सदस्य के पास कोई स्पेसिफिक जानकारी है कि किसी मरीज को कोई कठिनाई हुई है तो वो मुझे उपलब्ध करा दें। ठीक। श्री विनय कुमार, चलिए जो सकारात्मक जवाब में अब जब कह रहे हैं उपलब्ध करा दीजिए। पूछता हूँ पूरक पूछिए ना महोदय। उत्तर नहीं आया है इनका, है क्या स्कैन? उत्तर ऑनलाइन गया हुआ है, देख लीजिए महोदय। अभी तक है कि जिला पदाधिकारी को इन्होंने लेटर भेजे हैं, क्या उत्तर आया है महोदय? पढ़ के बता दें। उत्तर पढ़ दिया जाए। जिला पदाधिकारी गया के विभागीय ज्ञापांक 475 दिनांक 26/2/22 द्वारा प्रतिवेदन की मांग की गई है। पुनः दिनांक 28/2/22 को एवं 2/3/22 को भी विभाग द्वारा ईमेल के माध्यम से भेजा गया है, और माननीय सदस्य आग्रह करेंगे कि जिला पदाधिकारी के प्रतिवेदन लगकर भेजवावे, और निश्चित तौर पर ये पर्यटन स्थल जो है उसको भी उसका विकास किया जाएगा। महोदय यही भेजे, विधायक जी का भी काम है कि वहां लग के भेजवावे। महोदय आप माननीय मंत्री जी आप अपने स्तर से मंगवा लें। जी महोदय। ठीक है। श्री राजेश कुमार गुप्ता, अब हो गया, मंगवा लेंगे। चलिए श्री राजेश कुमार गुप्ता। आपदा प्रबंधन विभाग से गृह विभाग में स्थानांतरित है। ये गृह विभाग को स्थानांतरित हो गया है। नहीं, वो स्थानांतरित हुआ है। बैठ जाइए। श्री प्रणव कुमार। इसका उत्तर कब आएगा सर? अध्यक्ष महोदय, जिस दिन गृह विभाग का रहेगा। ठीक है। श्री प्रणव कुमार बोलिए सर। जवाब पूछिए सर। बहुत ही घनी आबादी है वहाँ सर, और हम चाहते हैं सदन के माध्यम से कि वहाँ से कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो। कई बराबर घटना घटते रहता है। विभाग को कई बार लिखे, विभाग का उत्तर से हम लोग संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। गार्ड की व्यवस्था कर दी गई है। माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, फिर भी माननीय सदस्य कह रहे हैं कुछ तो दिखवा लेंगे। ठीक, बैठ। श्री कुमार सरजीत पूरक। महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा जवाब दी गई है। इन्होंने लिखा है कि अगले वित्तीय वर्ष में निधि की उपलब्धता होगी तो हम इसको पूरा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है अध्यक्ष महोदय, और विश्व विख्यात, वहां से 10 लाख विदेशी आप पूरा पूछिए। देखिए समय आप लोग भूमिका बनाने में बहुत बर्बाद करते हैं, कई सदस्य वंचित रहते हैं। कोई औचित्य नहीं हुआ महोदय। पूरक सीधे पूछे। क्या हुआ हमारा प्रश्न का? चलिए बैठिए। आप हम पूछेंगे नहीं। श्री राम प्रवेश राय, आप इसको आपके कहने से बैठिए। आग्रह कर किए, हमने कहा कि अगला सदस्य का बढ़ेगा। श्री राम प्रवेश राय जी, पूछता हूं। पूरा पूछिए। अध्यक्ष महोदय, गोपालगंज जिले में लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजकों की नियुक्ति के संबंध में मेरा प्रश्न था। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि
जवाब आप देख लिए हैं, पूरक पूछिए। नियुक्ति हेतु अनुशंसा सूची विभाग को प्राप्त हुई है, जिसकी आलोक में नियुक्ति संप्रति प्रक्रियाधीन है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि 1.5 साल नई सरकार के गठन को हो गया, ये संप्रति प्रक्रियाधीन कब तक रखेंगे? माननीय मंत्री शीघ्र करा देंगे। कोई समय तो बताइए, पूरे राज्य का मामला है, बताइए। विधानसभा के बाद। चलिए। श्री इजराउल हुसैन, आपका ट्रांसफर हो गया है आपदा प्रबंधन विभाग से गृह विभाग में। जी सर, गृह विभाग में ट्रांसफर हुआ है। कब तक आएगा सर? जब उस दिन वर्ग रहेगा। श्रीमती मंजू अग्रवाल। महोदय, ये भी स्थानांतरित है वन पर्यावरण विभाग में। ठीक है। श्री राजीव कुमार सिंह, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। पर्यटन मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे, तारापुर मुंगेर जिला के तारापुर विधानसभा क्षेत्र के असरगंज प्रखंड में ढोल पहाड़ी पहाड़ है और वहाँ जो है स्वतंत्रता सेनानियों का कर्मस्थल रहा है, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो है वहाँ पर्यटक स्थल के रूप में उसको विकसित करने का योजना है या नहीं? माननीय मंत्री महोदय, उसे पर्यटन स्थल विकसित करने की योजना है और इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी मुंगेर से विभागीय ज्ञापांक 493 दिनांक 28/2/22 द्वारा प्रतिवेदन की मांग की गई है। पुनः दिनांक 2/3/22 को ईमेल द्वारा भी मांग की गई है। महोदय, उनका प्रतिवेदन आ जाएगा तो शीघ्र इसे पर्यटकीय स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक। श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव। पूरा पूछिए। उसमें माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि वहाँ एएनएम पदस्थापित है, लेकिन हम अपने क्षेत्र के भ्रमण के क्रम में जब ग्रामीणों ने हमें शिकायत किया तब जाके हमने विधानसभा में सवाल किया है और वहाँ अभी तक कोई नर्स नहीं। सवाल करने के बाद शायद 2 दिन से वहाँ एएनएम जाने लगी है। अध्यक्ष महोदय, आखिर इस तरह कब तक उप स्वास्थ्य केंद्रों की उपेक्षा होते रहेगी सरकार से? माननीय मंत्री महोदय, यही पूरक है जी। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य ने स्वीकार किया है कि व्यवस्था ठीक कर दी गई है, तो मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं। नहीं, ये 2 दिन से महोदय एएनएम गई है उप केंद्र में। 2 दिन से जब हम आपके स्वीकार कर रहे हैं, ये हम तो कह ही रहे कि 2 दिन से जा रही है अध्यक्ष महोदय। मेरे पास महोदय तस्वीर भी है वहाँ एएनएम के साथ सेंटर का। नहीं, ये तो महोदय भेजा ही गया है, ये हम कहाँ कह रहे हैं, लेकिन क्षेत्र के भ्रमण के क्रम में। माननीय सदस्य जी, आपके प्रश्न में एएनएम की चर्चा है क्या? एक बार देखें। चर्चा नहीं है, जवाब में है महोदय, जवाब में है कि वहाँ जवाब। माननीय मंत्री जी थोड़ा 2 कदम बढ़ के दे दिए तो हम तो वही एक आग्रह करेंगे सभी सदस्यों से। जी, सरकार सजगता से जवाब 100% प्रश्नों की दे रही है। हमारे माननीय विधायक भी सभी जवाब को पढ़ के पूरक की पूरी तैयारी करें और तभी हम अवसर देंगे। बिना पूरक के सदन का समय कीमती है, इसको दूसरे के लिए अवसर आने का आप मौका दें। चलिए। अध्यक्ष महोदय, श्री नंद किशोर यादव जी, अब आप बैठिए, आपको भी मौका तो मिल ही जाता है, बैठ जाइए। गलत जवाब का आपने पूरी प्रामाणिकता के साथ लिख के उपलब्ध कराए, मंत्री कार्रवाई भी करेंगे। बैठिए, नहीं समय बर्बाद मत करिए। अब बैठ जाइए, बैठ जाइए। माननीय नंद किशोर यादव जी महोदय, उत्तर मुद्रित है, बोल रहे हैं महोदय। गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल में अधीक्षक का प्रस्थापन 1 माह में कर देंगे, ऐसा आश्वासन माननीय मंत्री जी ने दिया है और माननीय मंत्री जी ने जब कहा है तो जरूर पूरा करेंगे, इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। चलिए। श्रीमती स्वर्णा सिंह,
तक नहीं। चलिए सुन लीजिए सत्यदेव जी, देखिए श्री छोटे लाल राय। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी तो आश्वासन दिए, लेकिन कब तक कराएंगे? ऐसा आश्वासन सुनते में आप आग्रह। माननीय मंत्री जी, आपके आश्वासन पर भरोसा है उनको। हाँ, माननीय सदस्य छोटे लाल राय जी से बहुत आत्मीय संबंध है। मैंने लिखा है प्राथमिकता पर करेंगे। जी प्राथमिकता पर करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हेलो, माननीय मंत्री जी, प्रायोरिटी देंगे हम, लिखे। चलिए अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी उसी रास्ते से जाते हैं प्रसाद दरियापुर। उत्तर नहीं आया। आपका ट्रांसफर हो गया गृह विभाग में। श्री जितेंद्र कुमार राय, सत्यदेव राम जी, भाई वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि गृह विभाग में इनका भी ट्रांसफर नहीं हो जाए। अध्यक्ष महोदय, तो मंजूर है क्योंकि सरकार है, आपका आदेश। इतना विश्वास आपका श्री जितेंद्र कुमार राय। अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर प्राप्त हुआ है सरकार के द्वारा, हमने प्रश्न किया था कि दर्जनों गांव को कवर तार नहीं किया गया है, और सरकार ने उत्तर दिया है कि कवर तार पूरे प्रखंड जो गांव हैं सबका कर दिया गया है। मैं स्पेसिफिक आधा दर्जन गांव का नाम अभी इस सदन में बता सकता हूं जहां पर नहीं किया गया है। माननीय मंत्री जी, ऊर्जा विभाग। माननीय सदस्य का प्रश्न जो है महोदय, क्या यह बात सही है कि उपयुक्त प्रखंडों के दर्जनों गांव में जहां घनी आबादी है, जहां कवर तार की जगह खुला तार से विद्युतीकरण किया गया है? कहीं भी महोदय ग्रामीण क्षेत्र में कवर तार से नहीं किया गया, खुला तार से ही विद्युतीकरण किया गया है, यही उत्तर है। अध्यक्ष महोदय, गांव में जो एलटी लाइन है सब जगह कवर तार से किया गया है। चलिए, कह रहे हैं कहीं कवर तार नहीं किया गया है। श्री रणविजय साहू, माननीय संलग्न है, पूरक है मेरा सर। क्योंकि चार दीवारी नहीं रहने के कारण कुत्ते से लेके जानवर तक, आवारा कुत्ता से लेके जानवर और असामाजिक तत्व, और लगभग सभी जगह अब तो दलाल जो होते हैं अस्पताल में, कोई प्राइवेट अस्पताल में चलते हैं, अच्छा सुविधा होगा, इलाज होगा। इसलिए का विषय उचित नहीं है। मंत्री जी से आग्रह होगा कि माननीय समय सीमा को आप उम्रदार कह करके आज भी सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं। चलिए, मंत्री जी से आग्रह होगा कि इसका समय सीमा निर्धारित करके बताएंगे और इसको जल्द करवा देंगे। मेरा यही पूरक होगा अध्यक्ष महोदय। जवाब में लिखा है कि निविदा निष्पादन करके उसका काम पूरा कर देंगे, तो निविदा निष्पादित होगा, तुरंत हो जाएगा अगले वित्तीय वर्ष में। इंजीनियर शशि भूषण सिंह। अध्यक्ष महोदय, सुगौली में उप स्वास्थ्य केंद्र का न कोई भवन है, न वहाँ डॉक्टर कोई रहता है। जवाब संलग्न है, कब तक वहाँ डॉक्टर उपलब्ध कराया जा सकता है और भवन बनवाया जा सकता है? मंत्री जी बोला है। महोदय, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि स्वास्थ्य उपकेंद्र में चिकित्सकों का पदस्थापन नहीं किया जाता है। चिकित्सक वहां नहीं होते, वहां एएनएम होती है और उनके द्वारा टीकाकरण और अन्य सुविधाएं लोगों को दी जाती हैं। प्रसव पूर्व की जो जांच वगैरह होती है। सुगौली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भवन को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में चिन्हित किया गया है। मतलब हमने ये तय किया है राज्य के अंदर की स्वास्थ्य उपकेंद्र और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वहां उसको उन्नत करेंगे और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में उसको उत्क्रमित किया जाएगा। तो उत्क्रमित करने का निर्णय विभाग के द्वारा ले लिया गया है और माननीय सदस्य के विधानसभा क्षेत्र में जो उन्होंने प्रश्न किया है उसके अतिरिक्त भी हमने काम किया है, उसकी भी जानकारी दी है। भेड़ियारी, चंपापुर, छपरा बहास, भरगावा, डुमड़ी एवं लाल परसा में भी नए
भवन के निर्माण का कार्य BMSICL के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। तो माननीय सदस्य ने एक जगह की चिंता जाहिर की थी, हमने 6 जगह का उनका निराकरण करा। अभी जो है सो किसी कहीं नहीं भवन बन रहा है, न स्टार्ट हुआ है। माननीय सदस्य यूसुफ मैंने कहा स्टार्ट होने जा रहा है, मैंने ये नहीं कहा कि स्टार्ट हो गया है। ठीक, बोलिए, क्या पूरा पूछिए। यहाँ अध्यक्ष महोदय, हम विधानसभा कमेटी से जांच की मांग करते हैं, क्योंकि यहाँ जो एजेंसी है वो गुणवत्तापूर्वक काम नहीं की है। ठीक, तो हम विधानसभा माननीय मंत्री जांच की मांग करते हैं। न विधानसभा कमेटी से जांच कराइएगा जब विभाग कर रही है। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, जांच से हम संतुष्ट नहीं है। कर लिया है, जिसमें विधानसभा उन्होंने सही पाया है और सीनियर अफसर लोग थे उसमें। फोटो के साथ स्पेसिफिक दे तो और जांच करवा देंगे। बोलिए माननीय सदस्य। समझ नहीं आया, क्या आश्वासन मिला? नहीं समझ आया है तो लगा लीजिए, हैंड लगाइए। हाँ, मंत्री जी की बात सुनाई नहीं दी। DDC के कमेटी गठित कर जांच करा ली गई है, माननीय मंत्री जी का कहना है। उस जांच से हम लोग संतुष्ट नहीं है अध्यक्ष महोदय। हड़बड़ी में कराया गया है वो जांच, और उसको सही माना गया है कि गड़बड़ी नहीं हुई है। आप उत्तर पढ़े हैं कि नहीं? पढ़े। संतुष्ट नहीं है, अपने विधानसभा क्षेत्र का मामला उठाए महोदय, और बेंच डेस्क जो उसको मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से जो माननीय विधायक अनुशंसा करते हैं, यदि उस जांच से संतुष्ट नहीं है जो महोदय, तो मुख्यालय स्तर से या दूसरी एजेंसी से जांच करा दिया जाए महोदय। ये माननीय सदस्य जो उस समय के थे उन्होंने उसको अनुशंसा की थी, ये नहीं, ये तो बाद में चुनाव में आए हैं। उन पर जांच करने के लिए DDC ने एक कमेटी बना करके, अब उस कमेटी में महोदय देखा जाए, उस कमेटी में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, निदेशक लेखा प्रशासन, ये 3 सीनियर लोग थे। इन्होंने जांच करके रिपोर्ट दिया कि सही है। ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे। श्री अजीत शर्मा, आगे से ध्यान रखा जाएगा। श्री अजीत शर्मा, चलिए पूरक पूछिए, बैठ जाइए। IGIMS, SKMCH और महावीर कैंसर संस्थान में कुल मिलाकर कितने कैंसर रोगियों के OPD एवं IPD में इलाज करने की क्षमता है? ये पहला पूरक है, बताइए। माननीय मंत्री महोदय, ये प्रश्न जो प्रश्न माननीय सदस्य के द्वारा पूछा गया है उसमें इसका स्पेसिफिक जानकारी नहीं मांगा गया है कि कितने मरीजों की जांच की गई है। मैं कल ही उपलब्ध करा दूंगा। ठीक सर, आपके जवाब में ही है कि इतना रोगियों का, इसीलिए मैंने ये सवाल। स्क्रीनिंग है, नॉट ट्रीटमेंट। दूसरा पूरक है सर, सरकार के उत्तर के अनुसार 4 वर्षों में मुख कैंसर, स्तन कैंसर और गर्भाशय कैंसर के 25,32,867 रोगी राज्य में चिन्हित हुए, यानी औसत 6,33,216। और सरकार किस आधार पर कह रही है कि 1,03,000 मरीज प्रति वर्ष संभावित है? आपके उत्तर। माननीय मंत्री, ये मैंने जवाब में लिखा है, नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 के आधार पर कहा है। चलिए, हो गया। तीसरा सर, विगत 4 वर्षों में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से कैंसर के इलाज के लिए राज्य के अस्पतालों एवं राज्य के बाहर के अस्पतालों में को कितना अनुदान दिया गया, ये बताने का मंत्री जी की बात। ये भी मैं अगले दिन में जो अगला कार्य दिवस होगा मैं बता दूंगा। आप सब लोगों की जानकारी के लिए बहुत अच्छा विषय चर्चा छेड़ा आपने। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना से सभी राज्य के वैसे गरीबों को जिनकी आय 2.5 लाख रुपए से कम होती है, उनको गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पैसा दिया जाता है।
और खास करके कैंसर मरीज के रोगियों के लिए पैसा यह दिया जाता है। और कैंसर के मरीज में अलग अलग तरह की राशि की जरूरत पड़ती है। किसी का ऑपरेशन होता है, किसी की सिकाई होती है, किसी की कीमोथेरेपी होती है। और एक बहुत बड़ी संख्या में प्रत्येक बुधवार को मुख्यालय के स्तर से वो राशि स्वीकृत करके अगले 1 सप्ताह के अंदर संबंधित अस्पतालों में भेजा जाता है। और मैं तो माननीय सदस्यों को पूर्व में पत्र लिख के कई बार आग्रह किया हूं कि राज्य के गरीब लोगों को यह सुविधा दी जाए। इसके लिए आपके पास भी यदि कोई गरीब कैंसर मरीज किसी अस्पताल से आता है जो सीजीएचएस के अंदर हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम के अंदर हो, वैसे सारे अस्पतालों में कैंसर का इलाज कराएगा तो उसको पैसा में आर्थिक सहयोग बिहार की सरकार की तरफ से की जाती है। मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। पहले कैंसर के इलाज के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग टाटा कैंसर हॉस्पिटल मुंबई जाते थे, और जब मुंबई जाते थे तो उनको इस सुविधा के तहत पैसा प्राप्त करने में कठिनाई होती थी, चूंकि आवेदन फिर पटना आके यहां देना पड़ता था। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे आज से 1.5 साल पहले से हम सब लोगों ने व्यवस्था बना दी है। टाटा कैंसर हॉस्पिटल मुंबई के अंदर ही बिहार का एक अलग हेल्प डेस्क है। एक अंडर सेक्रेटरी रैंक का वहां उद्योग विभाग का अधिकारी है, और वह वहीं पर उसको आर्थिक सहयोग कर देता है जो मरीज के परिजन वहां जाते हैं सहयोग मांगने के लिए। तो सरकार बहुत ही संवेदनशील है और इस विषय को हम बहुत ही संवेदना के साथ लोगों की सेवा करना चाहते हैं और लगातार करते हैं। इस राज्य के अंदर भी चाहे महावीर कैंसर हॉस्पिटल हो, पारस कैंसर हॉस्पिटल हो, IGIMS हो, एम्स हो, या राज्य के बाहर के जो बड़े संस्थान जो सीजीएचएस में हैं, उन सभी को देते हैं। जो संख्या और राशि पूछा है माननीय सदस्य ने, मैं उनको उपलब्ध करा दूंगा। श्री समीम अहमद 3 पूरक हो गया। समीम अहमद नहीं, आपका 3 पूरक हो गया। बता ही दिया कि जवाब देंगे। जवाब तो आया है सर, लेकिन किस भाषा में है ये समझ में नहीं आ रहा है। भाषा बदल गई है जी, देख लिया। माननीय मंत्री जी, हम लोग के पास तो जवाब आया है हिंदी में, आपके पास कौन भाषा है? वो इनका ठीक से निकाला नहीं है। निकाला है सर, अभी निकाल के लाए। उत्तर पढ़ दीजिए महोदय जी। उत्तर स्वीकारात्मक है। जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण को विभागीय ज्ञापांक 405 दिनांक 23/2/22 द्वारा प्रतिवेदन की मांग की गई है। पुनः दिनांक 26/2/22 को ईमेल के माध्यम से स्मार पत्र भी दिया गया है। महोदय, खंड 2 यह पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत चाटी माई सहित सिंहासनी माई, लखौरा, मोती झील, लाइट एंड साउंड, सूर्य मंदिर, बेलवतिया, कबीर पंथ मठ, ये सब योजना पर्यटन के दृष्टि से फिजिबिलिटी का आकलन करते हुए पर्यटकीय विकास हेतु DPR निर्माण कर उपलब्ध कराने हेतु बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम पटना को पत्र प्रेषित किया गया है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम पटना द्वारा प्रारंभिक योजना का प्रतिवेदन तैयार किया गया है। नियमानुसार ये प्रतिवेदन जब प्राप्त हो जाएंगे तो राशि के उपलब्धता से ये जो पूर्वी चंपारण के जो चयनित स्थल है उसका शीघ्र अगले वित्तीय वर्ष में विकास कराया जाएगा। श्री राजीव कुमार मुन्ना। सकारात्मक है, लेकिन एक प्रश्न बार बार मंत्री जी बोलते हैं कि जिला पदाधिकारी को अमुक पत्र दिया गया, अस्मार पत्र दिया गया, जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदन नहीं प्राप्त हुआ है। ये महोदय आपत्तिजनक है, सदन की अवमानना है। महोदय, सदन में जब प्रश्न आता है, सदन में जब माननीय मंत्री जी बार बार इस तरह का जवाब दे रहे हैं, महोदय ऐसे जिला पदाधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए जो सरकार के सदन में कम से कम उत्तर नहीं आता है। कह रहे हैं कि बार बार अस्मार दे रहे हैं और उसका प्रतिवेदन नहीं प्राप्त हुआ है। ऐसे जिला पदाधिकारी पर महोदय कार्रवाई होना चाहिए, हम आसन से आग्रह करते हैं। ठीक। राजीव कुमार उर्फ मुन्ना। भस्मी देवी शक्तिपीठ है,
लाखों श्रद्धालु लोग आते हैं वहां दर्शन के लिए। फिर भूमिका नहीं बनाइए आप। प्रश्न हमारे साथ भी वही है कि हाँ प्रतिवेदन 24 तारीख को दिए हैं, 26 तारीख को स्मारक दिए हैं, हमारे पास भी उत्तर में वही है। हम मंत्री जी से जानना चाह रहे हैं कि वो धर्मस्थल है, शक्तिपीठ है, उसका कब तक विकास कराएंगे? मंत्री जी महोदय, पुनः हम इसके देखवा लेंगे और बात करके जिलाधिकारी से प्रतिवेदन मांगकर और कार्रवाई करेंगे। कितना दिन में कार्रवाई कर दीजिएगा? माननीय सदस्य बैठे बैठे एक तो कमेंट न करें। मंत्री जी से बैठे मुन्ना जी, बैठ जाए एक मिनट। दूसरी चीज कि आपका कमेंट कहीं न कहीं आपको कमजोर करता है। विधायिका को कमजोर करने वाला शब्द या मानसिकता कहीं न कहीं पदाधिकारियों के बीच अराजकता उत्पन्न करता है, और यही गलती आज वर्षों से होते चली आ रही है, जिसके कारण पदाधिकारी आपकी गंभीरता को पूर्णतः स्वीकार नहीं कर पाता है। और ये गलती न करें। जिस दिन विधायिका को मजबूत करने की मानसिकता सदन बना लेगी, सरकार इसको संरक्षित करेगी, पदाधिकारी में अराजकता की भाव समाप्त हो जाएगी। इसलिए इसको आगे से ध्यान रखें। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाह रहा हूं कि कितना दिन में वहां विकास का काम हो जाएगा? माननीय मंत्री जी। महोदय, ये पर्यटन रोड मैप में चयनित है। जैसे ही प्रतिवेदन आएगा और पर्यटन निगम से उसकी डीपीआर तैयार करा के और अगले वित्तीय वर्ष में राशि की उपलब्धता के आधार पर काम करा दिया जाएगा। ये तो हमको मालूम है अध्यक्ष महोदय कि वो चयनित है। आज नहीं, 2 साल पहले से चयनित है वो, लेकिन आज तक कोई काम वहां नहीं हुआ है। क्या मंत्री जी अगले वित्तीय वर्ष में वहां सौंदर्यीकरण करा देंगे? महोदय, हम तो कह ही रहे हैं कि प्रतिवेदन आएगा, राशि की उपलब्धता होगी तो अगले वित्तीय वर्ष में करा देंगे। प्रतिवेदन कहां से आएगा? जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदन आता है। कब तक आ जाएगा? एक मिनट बैठ जाइए। कब तक आ जाएगा? बैठिए। आपने कब पत्र भेजा है? हमने 400 ज्ञापांक 434 दिनांक 24/2/22 को भेजे हैं, और फिर एगो 26/2/22 को ईमेल द्वारा भेजे हैं। अभी तुरंत भेजा गया है। 2 पत्र भेजा गया है महोदय। आप इसकी जानकारी मंगाकर चलते सदन में जी सदन को अवगत कराएं। जी सभी पत्र का हम चलते सदन में अवगत करा देंगे। श्री रामप्रीत सदा पूरा पूछिए। माननीय मंत्री महोदय का जवाब संतोषजनक नहीं है। जो उत्तर दिया गया है वह सत्य से परे है। अब तक उस उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन हुआ ही नहीं, और क्षेत्रीय विधायक होने के नाते हम लोगों का कोई पता भी नहीं है कि उस उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन हुआ है। इसलिए माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि कब उद्घाटन हुआ है, और उद्घाटन हुआ तो क्षेत्रीय विधायक को जानकारी क्यों नहीं दिया गया? अगर नहीं दिया गया तो वहां प्रसव की क्यों नहीं व्यवस्था हो रही है, जबकि अलौली वहां से 12 किलोमीटर दूर है? और प्रसव की व्यवस्था माननीय मंत्री जी कब तक करेंगे, यह जानना चाहते हैं। महोदय, जवाब में लिखा हुआ है कि अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र मेघौना का भवन 2020 में हस्तगत कराया गया है, और अभी वहां पर एक आयुष चिकित्सक, 2 सामान्य चिकित्सक, एक संविदा पर जीएनएम और एएनएम कार्यरत कर रहे हैं। जो एपीएससी होता है वो 24/7 सारे एपीएससी नहीं काम करते। जो चिन्हित सी सेक्शन का एपीएससी होता है वहीं पे 24/7 सर्विसेज दी जाती है। वह स्वास्थ्य केंद्र सी सेक्शन नहीं है, इसलिए वहां 24/7 नहीं है, और बाकी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जा रही हैं। माननीय सदस्य वहां के हमारे माननीय विधायक हैं, उनका कहना है कि अभी भी यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। मेरे लिए यह बहुत गंभीर विषय है। मैं मुख्यालय स्तर से निदेशक प्रमुख से इसकी जांच करवाऊंगा। चलिए, क्या मंत्री जी वहां प्रसव का व्यवस्था कराना चाहते हैं तो कब तक? मैंने कहा कि अभी वो सुविधा तत्काल नहीं है। ठीक। श्री राम सिंह। पूरक 19, 20, 20, 21, 21, 22। एक मिनट। माननीय मंत्री जी,
ठीक है माननीय मंत्री जी। ऐसा नहीं होता है, सरकार के स्तर पे निर्देशित है। सुन लीजिए बात को, सुन लीजिए आप। 2020 में ये जिस दिन हुआ है मैं उसको पता कर लेता हूं, लेकिन सरकार का बहुत स्पष्ट निर्देश है, मेरे विभाग का भी निर्देश है, जब भी कोई कहीं उद्घाटन या शिलान्यास होगा तो माननीय विधायक, माननीय सांसद को उसकी सूचना दी ही जाती है और उनसे आग्रह किया जाता है कि वो उपस्थित रहें। गुमराह करने वाला जवाब है, ये किसी माननीय विधायक को नहीं, हम अपने बारे में बोल रहे हैं। रत्नेश सदाई जी, सारे माननीय विधायक से पूछ लिया जाए, कहीं भी माननीय विधायक को सभी विभाग में करीब करीब प्राय इग्नोर किया जाता है, शिलान्यास उद्घाटन में नहीं। माननीय मंत्री जी जांच करा लें इसका, कितने जगह शिलान्यास उद्घाटन में नहीं बुलाया गया है, उस पर कार्रवाई हो। हम तो माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे आग्रह करना चाहेंगे, एक जगह का संज्ञान हम माननीय शिक्षा मंत्री जी को दिया, 10+2 हो या उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय हो, उसमें भवन बन रहे हैं। एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने हमने कहा कि आपने शिलान्यास क्यों नहीं कराया, तो कहा कि हम उद्घाटन कराए माननीय सदस्य तो हम सस्पेंड हो गए, इसीलिए विधायक से शिलान्यास उद्घाटन का नहीं प्रावधान है। शिक्षा विभाग के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर दरभंगा बोले, हम मंत्री को शिकायत भी किए, लेकिन अभी तक उस पर। स्वास्थ्य विभाग में भी, हम लोगों के क्षेत्र में भी, जहां भी अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र हो या स्वास्थ्य केंद्र हो महोदय, कहीं शिलान्यास उद्घाटन में एमएलए को नहीं बुलाया गया, स्थानीय विधायक को। ये घोर आपत्तिजनक है महोदय, ये विधायिका का अपमान है महोदय। माननीय मंत्री जी इसकी गंभीरता से जांच करावे और जहां जहां शिलान्यास उद्घाटन में नहीं बुलाया गया है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए महोदय, आसन से आग्रह। आप सदन के कस्टोडियन हैं, ये माननीय विधायकों का मामला है। चाहे कोई भी विभाग का कोई कार्यक्रम होता है शिलान्यास और उद्घाटन का, तो स्थानीय माननीय विधायकों को वहां बुलाना चाहिए, लेकिन कई जगह नहीं बुलाई जाती है, अधिकांश जगह नहीं बुलाई जाती है। ये अवमानना का मामला है महोदय, इसको आप आसन से निर्देश देने का काम करें ताकि माननीयों का सम्मान बच सके। ये शिलान्यास या उद्घाटन जो सत्ता पक्ष के माननीय मंत्री जी हैं, वो किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, माननीय मंत्री जी को सोचना चाहिए, जिम्मेवारी समझना चाहिए और उनको निश्चित रूप से स्थानीय विधायक को आमंत्रित करके अपने साथ लेकर के शिलान्यास या उद्घाटन करवाना चाहिए। लेकिन ये अब परंपरा जो है बिल्कुल समाप्त हो रहा है। इसलिए मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि निश्चित रूप से आज आप सत्ता में, कल हम भी सत्ता में थे, ये तो होते रहता, लेकिन जो स्थिति बनी है उस स्थिति में सुधार होना चाहिए। और मैं सरकार से और माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि निश्चित रूप से अगर सत्ता के विपरीत जो माननीय सदस्य हैं उनको भी आप साथ में लेकर के निश्चित रूप से। ठीक है, बैठ जाइए, हो गया। अब इसी पर बहस हो। यह सिर्फ माननीय विधायकों के सम्मान के मामले से सिर्फ जुड़ा हुआ नहीं है। यदि कोई प्रोजेक्ट बनता है और बिना उद्घाटन कराए हुए हस्तांतरित किया जाता है, उसके बाद उसका पेमेंट भी हो जाता है। अब जब उद्घाटन होता है तो उसकी एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से सोशल ऑडिट भी हो जाता है कि इसकी गुणवत्ता कैसी है। लेकिन देखा जा रहा है कि जो प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रोजेक्ट किसी माननीय विधायक द्वारा अनुशंसित नहीं है, वैसे तमाम प्रोजेक्ट में जो ठेकेदार होते हैं और जो पदाधिकारी होते हैं, लगता है कि जैसे उसमें समझौता है कि जल्दी से जल्दी काम खत्म करके हस्तांतरित कर दो, कोई जांच नहीं, कोई सोशल ऑडिट नहीं, और उसकी गुणवत्ता बाद में खराब दिखाई पड़ती है। ऐसे कई केस पंचायत भवन के मामले में क्षेत्रों में देखे जा रहे हैं हमारे। हो गया 4 पंचायत भवन। इतनी अराजकता है महोदय कि बारसोई में सूचना प्रौद्योगिकी का एक बहुत बड़ी विशाल बिल्डिंग बनी महोदय, और उसका चुपचाप जो उद्घाटन कर दिया मुख्यमंत्री यहाँ से करते हैं, लेकिन वहाँ किसी न विधायक को जानकारी न सांसद को जानकारी। ये सवाल है महोदय। और महोदय
कि मेरे प्रखंड में, बारसई प्रखंड में बेलवा पंचायत के बेलवा में आज 6 साल से बना हुआ हेल्थ सब सेंटर है महोदय, न उसका उद्घाटन हुआ, न वो समर्पित हुआ। और महोदय आज की तारीख में जो 5 बनना है महोदय हेल्थ सब सेंटर प्रति विधानसभा क्षेत्र में, उसी बेलवा में जहां एक बेहतर सब सेंटर बनी हुई है, जहां जो चालू नहीं हुआ सब महोदय, जहां पर तसेरियों का अड्डा बन चुका है महोदय, वहीं पर बैठ जाइए, वहीं पर प्रस्तावित था महोदय। गंभीर मुद्दा, लास्ट एक बार हो गया महोदय, गंभीर मुद्दा महोदय, मामला को गंभीरता से आसन और सरकार सुनी है। बैठ जाइए। हाँ चलिए बोलिए। अब एक पार्टिकुलर एक जगह की विषय, एक जनरल विषय है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से बताना चाहेंगे, ये बात सही है, कोई भी शिलान्यास हो, उद्घाटन हो, कहीं भी किसी भी विधायक को सूचना नहीं, बुलाई नहीं जाती है। और अभी माननीय अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि आप लोग का आचरण पदाधिकारियों को कंट्रोल करेगा। हम लोग तो आचरण रखते ही हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी सुनिए ना, आप ही के लिए सर, कोई भी नहीं बुलाता है। और आपको बता दें, शिलापट में ही बोलिए कि विधायकों का, सांसदों का नाम होगा, तभी आपको प्रूफ मिलेगा कि वो बुलाया कि नहीं बुलाया, इसलिए नाम भी उसमें होना चाहिए। ये आपसे आग्रह करते हैं अध्यक्ष। माननीय सदस्यगण, ये विषय पहले भी प्रश्न उठा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में सदन के अंदर ही कहा कि शिलान्यास और उद्घाटन में माननीय विधायक का प्रोटोकॉल का पालन करें। और अभी विशेषाधिकार की बैठक में भी आप कई सदस्य थे, हमने 2-3 चीज पर स्पष्ट तौर पर अभी हम पहले ही कहे कि विधायिका को मजबूत करना, सुशासन को स्थापित करना है। और विधायिका की मजबूती के लिए सभी सदस्य संभाव से मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश और निर्गत किए हैं, जो प्रोटोकॉल की कॉपी सभी पदाधिकारियों के यहां गया है, उसका पालन करें। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आप भी बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, शांति, यही शांति मूल विषय से भटकते क्यों हैं आप लोग? बैठिए, अब बैठिए, अरे बैठिए ना, आप शांति। चलिए, अब प्रश्नकाल समाप्त हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूर्व से भी निर्देशित है और मंत्रिमंडल सचिवालय समय समय पर यह निर्देश भी देती रही है कि जो विधायिका के अंग है, माननीय सांसद, माननीय विधायक, बिहार विधानमंडल के सभी सदस्यों के शिलान्यास, उद्घाटन और विशेष अवसरों पर उन्हें सादर आमंत्रित करके, और जो पट है उस पर उनका नाम भी अंकित रहता है। और सरकार की ओर से हम आपको आश्वस्त भी करते हैं कि इस प्रकार की अगर कोई अनदेखी की जाती है तो सरकार इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करेगी। आप बहुत साफ साफ शब्दों में बता दें उप मुख्यमंत्री जी। चलिए, अलग से समीक्षा होगी, हमारे स्तर से विशेषाधिकार कमेटी और प्रोटोकॉल की भी समीक्षा हो रही है। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हो उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएंगे। अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। अब हमसे पहले आप ही बोल लीजिए। सुनिए, धैर्य रखिए। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 4 मार्च 2022 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। श्री महबूब आलम, श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, श्री महानंद सिंह, श्री अरुण सिंह, श्री रामबली सिंह यादव, श्री छोटेलाल यादव, छोटेलाल राय, श्री सुदामा प्रसाद, श्री मनोज मंजिल एवं संदीप सौरभ, 2 श्री अजीत शर्मा। आज
आज सदन में वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्यय पर सामान्य विमर्श एवं सरकार के उत्तर का कार्यक्रम निर्धारित है। अतः बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 171(1) एवं 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को आप ही लोग बोल दिए तो हम क्या बोले? आप ही लोग बोले देखिए अमान्य किया जाता है। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। श्री मिश्री लाल यादव अमान्य कर दिया गया। जी जी बोलिए एक मिनट। अब उधर है वो नो सब बैठ जाइए पहले। अरे उधर है, बैठाइए सबको। उधर मुख्य सभी लोग बैठिए तब हम इनको बोल बैठ जाइए सब लोग। नहीं 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 बेल में नहीं कोई बात प्रोसीडिंग के पास बैठ जाइए। कोई नहीं अब आगे बढ़ेंगे। माननीय लोग बैठाइए सबको पहले, सबको बैठाइए पहले। नहीं आप जब तक व्यवस्थित नहीं करेंगे सदन को सुनी नहीं जाएगी। बैठ जाइए सब लोग, बैठ जाइए। अपने स्थान पर जाकर के बोले, अपने स्थान पर जाइए। आपसे आग्रह है माननीय सदस्य, पोस्टर समुच्चय बाहर करिए, हटाइए पोस्टर। कोई भी पोस्टर लेकर के अंदर प्रवेश न करें, ये गेट पर ही पहले से तय कर लें। जिनके हाथ में पोस्टर ले लीजिए। माननीय सदस्य पोस्टर दे दीजिए आपस। चलिए बैठिए, आसन पर जाइए। अभी बैठ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज 12:30 बजे तक ही समय है, फिर भोजन अवकाश हो जाएगा। 72 आप सबकी सहमति होगी तभी समय बढ़ेगा। चलिए बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बोलिए। चलिए सभी सदस्य बैठ जाइए। 2 मिनट में अपना बात कर बैठ जाइए। अब एक महोदय, गया जिला के बेलागंज थाना के अंतर्गत ग्राम आढ़तपुर जो माफिया और पुलिस प्रशासन से मिली भगत द्वारा 15/2/2022 को नाबालिग बच्ची को हाथ पैर बांधकर पीटा गया। साथ ही साथ उन सभी को 24 घंटा मेन थाना में बंद किया गया और सबके साथ जेल में अभी तक बंद रखा गया है, जो कि दर्जनों महिला है और दोषियों पर कार्रवाई भी नहीं हुआ। आज तक सरकार उसको संज्ञान में भी नहीं लिया। हम चाहते हैं कि विधानसभा के कमेटी इसमें बहाल हो और जांच करे इसको, और उचित जो दोषी पदाधिकारी है उसको कार्रवाई करे। हुजूर उसमें डीएम और सीनियर एसपी छुट्टी में चल गए। जो नीचे के पदाधिकारी था बालू माफिया से बड़ा रकम वसूल कर लेकर और मिली भगत से वहां आंसू गोए गैस छोड़ा है और पुलिस गोली चलाया है और पूरे गांव को तहस नहस कर दिया। माननीय अब सब ये उचित नहीं है। सरकार इसको संज्ञान में लें। चलिए श्री मिश्री लाल यादव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रखंड अलीनगर के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय गरौल में मात्र एक शिक्षक हैं। छात्रों की संख्या 724 है। मोहम्मद में शिक्षक नहीं है, अतः उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय गरौल में शिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग करता हूं। सरकार संज्ञान में ली है। बैठ जाइए। चलिए
सर इससे बड़ा क्या होगा? भागलपुर में रात में जाने गई है, इस पर सर कोई सरकार को वक्तव्य दे, क्या क्यों हुआ? 2018-2020 में बड़ा दुखद घटना है, सरकार संज्ञान में ली है और पूरी जानकारी प्राप्त कर करके सरकार बताएगी। चलिए, सरकार संज्ञान में ली है, जानकारी पूरी प्राप्त कर करके बताएंगे। बैठ जाइए। मोहम्मद इजहार एसपी। अरे अब आ गया विषय तो बिना पढ़े ही आप सब बोल दिए, अब पढ़िएगा क्या? पर मैं खड़ा हूं महोदय। अध्यक्ष महोदय, जब आसन के तरफ से बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, जब आसन कार्य स्थगन को नामंजूर करता है महोदय, उसके बाद माननीय सदस्य का कोई हक नहीं है महोदय कि कार्य स्थगन को पढ़ करके सदन के समक्ष रखे महोदय। ये तो आसन का अपमान हो रहा है महोदय। नहीं, चलिए पढ़िए, बोलिए। आसन ने अनुमति नहीं दी है। आसन में अनुमति नहीं दी है तो पढ़ कैसे रहे बिना अनुमति के? गलत है। चलिए, वो प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बन रहा है। चलिए, आप आगे बढ़िए, बोलिए। मोहम्मद इजहार एसपी। महोदय, संजय कुमार गुप्ता आप पढ़ चुके हैं। कोचाधामन प्रखंड के अनारकली और मौधो में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन बनकर तैयार है, परंतु अभी तक उक्त दोनों दोनों स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मी की बहाली नहीं हुई है। अतः मैं सरकार से उक्त दोनों स्वास्थ्य केंद्रों में अविलंब डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मी की बहाली कर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग करता हूं। आप लोग बैठ जाए पहले। माननीय सदस्य पहले आसन पर बैठ जाएं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी संज्ञान से संबंधित बात को कह देंगे। अध्यक्ष महोदय, जब आसन से नियमन हो चुका है कि सरकार इसको संज्ञान में ले, तो सरकार तो हमेशा आसन का सम्मान की है और सरकार स्वतः उसको संज्ञान में ले ली है। वैसे भी अध्यक्ष महोदय, सदन में जो विषय शून्यकाल में और कुछ राज्य की कोई विशेष घटनाएं होती है और चर्चा होती है तो सरकार उसको वैसे भी गंभीरता से लेती। चलिए, बहुत अच्छा। श्री अजय कुमार सिंह, ध्यानाकर्षण कमेटी को चला गया है।
अब होने दीजिए, आप ही लोग का हित का प्रश्न है। अरुण जी बैठ जाइए। एक मैं 4 लेन सड़क अथवा बैठ जाइए, माननीय मंत्री जी खड़े हैं, बैठ जाइए जी। महोदय, आपने निर्देश दिया संज्ञान में सरकार लेगी, लेकिन शून्यकाल समिति भी तो है, शून्यकाल की समिति है, तो शून्यकाल की समिति भी उसको देखती है, शून्यकाल की समिति भी उसको देखती है। शून्यकाल की समिति सदन में जो बातें उठाई जाती है वो तो संज्ञान में सरकार को रहती है और कमेटी भी देखती है, अगर सरकार का ध्यान में नहीं रहे तो। और यूं भी अगर कोई घटना घटित होती है और तो सरकार अपने एक्शन नहीं करती है क्या? तो हमें समझ में बात नहीं आती है। न भी मेंबर उठावे, कितने दिनों के बाद उठा रहे हैं। निश्चित रूप से आपका निर्देश, आपका जो बैठिए तो भाई, अरे बैठ बोल रहे हैं आपका, देखिए इतना तो कम से कम रखें कि जब माननीय मंत्री सरकार से आप अपेक्षा रखते हैं कि जवाब आवे। आपका जब निर्देश हो गया, आपका जब निर्देश हो गया तो कैसे सरकार नहीं देखेगी, संज्ञान में कैसे नहीं? चलिए श्री अजय कुमार सिंह, कौन अभी आगे है? अजय कुमार सिंह। अथवा रेल मार्ग के लिए रैयती जमीन का अधिग्रहण होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग से 200 मीटर के भीतर सर्किल रेट तय है, अतएव राष्ट्रीय राजमार्ग से 200 मीटर के भीतर रैयतों की भूमि का मुआवजा तय सर्किल रेट के अनुरूप मिले, इसकी मैं सरकार से मांग करता हूं। श्री कुंदन कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला अंतर्गत बेगूसराय में सरकार के द्वारा पेप्सिको बॉटलिंग प्लांट एवं इंडियन स्मार्ट एग्रोटेक के द्वारा इथेनॉल प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जिसमें नौकरी हेतु बेगूसराय जिला के स्थानीय आवेदकों को वांछित योग्यता पर प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दिलाने हेतु सरकार से मांग करता हूं। श्री मुकेश कुमार यादव। अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला अंतर्गत प्रखंड बोखड़ा के ग्राम बनौल में स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार पटना के पत्रांक 1117-10 दिनांक 27/2/19 द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को जनहित में चालू कराने की मांग करता हूं। श्री विद्यासागर केसरी। महोदय, अररिया जिला अंतर्गत फारबिसगंज नगर परिषद से सीताधार अवरुद्ध होने से बरसात के दिनों में प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण शहरवासियों को भारी तबाही उठानी पड़ती है। पूर्व में सरकार द्वारा कराए गए सर्वेक्षण का फलाफल नहीं निकलने के कारण बाढ़ को लेकर शहरवासी दहशत में है। समय रहते सीताधार से जल निकासी की मांग सदन से करता हूं। श्री मिथिलेश कुमार। द्वारा प्रधान सचिव नगर विकास विभाग को भेजे गए पत्रांक 336/22 दिनांक 6/1/2022 में वर्णित सड़कों को सरकार प्राथमिकता के आधार पर जनहित में निर्माण करावे। श्री मनोज मंजिल। देश में सबसे ज्यादा बिहार में स्वास्थ्य कर्मियों की 53.21% की कमी है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 79%, लैब टेक्नीशियन के 77.79% और फार्मासिस्ट के 71.68% पद खाली पड़े हैं। गरीब इलाज को तरस रहे हैं। अविलंब इन पदों पर नियुक्ति की मांग करता हूं। श्री अनिल कुमार। 2/3/2022 को सीतामढ़ी जिला के मेजरगंज ब्लॉक के बसबिट्टा चौक पर सीमेंट व्यवसायी संदीप दास के घर लाखों की डकैती हुई। इस तरह की घटना बसबिट्टा कन्हौली नेपाल बॉर्डर पर आम बात हो गई है। घटना के उचित कार्रवाई एवं बसबिट्टा चौक पर पुलिस चौकी के अविलंब स्थापना का मांग करता हूं। श्री निरंजन राय। दासपुर योजना बांध पर सुलिस गेट का निर्माण नहीं होने से हजार एकड़ भूमि जलजमाव के कारण प्रत्येक वर्ष कृषि से वंचित हो जा रहा है। किसानों के क्षति की भरपाई हेतु उक्त बांध पर सुलिस गेट के निर्माण की मांग करता हूं। श्री छोटे लाल राय। अध्यक्ष महोदय, सारण जिला अंतर्गत प्रखंड परसा के ग्राम बनौता एवं अन्याय प्रखंड दरियापुर के ग्राम मगरपाल, टरवा, खुशियालपुर, बरुआ में बरसात में पानी के जल जमाव हो जाता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उक्त स्थानों पर हो रही जल जमाव को निदान की मांग करता हूं। श्री भूदेव चौधरी।
माननीय अध्यक्ष महोदय, बांका जिला अंतर्गत धुरैया प्रखंड के नवादा धुरैया मुख्य पथ से बलियास गांव होते हुए अटपहरा गांव तक सड़क की स्थिति काफी खराब है, जिससे आवागमन बाधित है। जनहित में उक्त सड़क की मरम्मती एवं कालीकरण कराने की मांग करता हूं। माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जाएगी और ध्यानाकर्षण के उपरांत समय बचने पर अगर सदन की सहमति होगी तो शेष शून्यकाल की सूचनाएं ली जाएगी।